the definite integral. Okay, why do we study definite integral? Why should we learn definite integral? Okay, how does definite integral takes the form, and what are the definite integral? Okay, why do we learn definite integral? My first question is, why do we learn definite integral? Definite integral, this is the question. Okay, why हमें डेफिनेट इंटीग्रल क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों स्टडी करना चाहिए, इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल का इल्म क्यों हासिल करना चाहिए? व्हाई डू वी लर्न डेफिनेट इंटीग्रल? माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम डेफिनेट इंटीग्रल को क्यों स्टडी करते हैं? व्हाट आर द मोटिवेशंस बिहाइंड डेफिनेट इंटीग्रल? इसके पीछे कौन से मोटिवेशंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल के पीछे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डेरिवेटिव को क्यों स्टडी करते थे? ओके, डेरिवेटिव्स को क्यों स्टडी करते थे? कोई भी फंक्शन है जो उसके किसी भी ग्राफ की टेंजेंट लाइन को जानने के लिए हम डेरिवेटिव को स्टडी करते थे, एंड फाइंडिंग द स्लोप्स ऑफ सच लाइंस। ओके, सिमिलरली इन द इंटीग्रल कैलकुलस, that is the concept of differential calculus. Now we will talk about integral calculus. Okay, this video only for those students who are the advanced student of class 12th. Okay, who consider mathematics as their favorite subject, and those students who want to do something in mathematics. Okay, this is our integral calculus. In the integral calculus, if f of x is any function, okay, if f of x is any function, integral, definite integral is studied in order to find the area enclosed by this graph. Okay, suppose that this is our plane and any arbitrary graph. Okay, this is our graph. Okay, this is our f of x, y equal f of x, and this is some interval where the function is defined. Okay, in order to find this area, okay, in order to find this area, we use definite integral. Okay, जो ग्राफ होगा फंक्शन का, उस फंक्शन के ग्राफ ने कितना एरिया है जो वो कवर किया है, फंक्शन के ग्राफ ने, ऑर्डिनेट्स ने और एक्स एक्सिस ने, ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस है। जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा तो अबव एक्स एक्सिस होगा, जब फंक्शन हमारा लेस देन 0 होगा तो ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस बनेगा, तब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो बनेगा। ओके, ये था हमारा मोटिवेशन डेफिनेट इंटीग्रल को स्टडी करने का। ओके, अगर डेफिनेट इंटीग्रल को, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आएंगे, जैसे आपको अगर रेक्टेंगल दिया जाए तो उसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर आपको स्क्वायर दिया जाए उसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपको सर्कल दिया जाए, ओके, तो उसका एरिया भी आप फाइंड आउट कर लोगे, सर्टेन रेडियस भी वहां गिवन हो। अगर नहीं भी गिवन हो तो आप रेडियस अज्यूम करके वो फाइंड आउट कर लोगे। ओके, और कह दोगे डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आर। ओके, जैसे सर्कल का एरिया रेडियस पर डिपेंड है, स्क्वायर का एरिया लेंथ ऑफ एनी साइड पर डिपेंड है, रेक्टेंगल का एरिया उसकी लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड है। ओके, मीन्स सच फिगर्स यू कैन फाइंड द एरियाज। बट अगर ऐसी फिगर दी जाए, तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ सच फिगर? ओके, क्या ऐसी फिगर का कभी आपने एरिया, ये जो एरिया एनक्लोज्ड एरिया है, क्या ऐसी फिगर का हमने एरिया फाइंड किया है? क्या ऐसी कोई फिगर है? कैसे यूज करोगे?
बस वो आज हम सीखेंगे। और इसलिए हमारा टॉपिक था व्हाई डू वी स्टडी डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल हम क्यों पढ़ते हैं? डेफिनेट हम इंटीग्रल हम पढ़ते हैं ऐसे कर्व्स का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे अनशेप्ड मीन्स जो हमारे अनफेवरेबल शेप के कर्व्स होते हैं। अनफेवरेबल, फेवरेबल क्या हो गया? फेवरेबल जो डेफिनेट कर्व्स हो गई, मीन्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल्स, दिस आर द डेफिनेट फिगर्स। ओके, इनका एरिया आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ, ब्रेड्थ, रेडियस, दिस एंड दैट। बट यहाँ रेडियस या फिर लेंथ, ब्रेथ, यहाँ तो ये कर्व भी जिग जॉग कर्व है। ओके, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे आज वो हम सीखेंगे। ओके, बी एक्टिव and be focus. Okay, so let us discuss about the area enclosed by any arbitrary curve. Okay, फिर इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ऐसे अप्लाई करते हुए। ओके, और इसी ऐसा एरिया फाइंड करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम, जिसके बेस पर आपकी एक्सरसाइज 7.8 है। एक्सरसाइज 7.8 इज टोटली बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम। ओके, पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे। हमारा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा, किस पर? किसी इंटरवल पर। ए और बी हमारे नोन नंबर होंगे। ओके, ए और बी क्या? नोन नंबर होंगे, कोई फाइनाइट नंबर होंगे। और सपोज दैट ये हमारा कर्व है। ओके, ये कर्व है और ए हमारा यहाँ है। ओके, एक्स इक्वल ए और बी हमारा यहाँ है, एक्स इक्वल बी। ओके, ये क्या हमारा एक्स इक्वल ए ऑर्डिनेट है और एक्स इक्वल बी भी ऑर्डिनेट है। क्यों ऑर्डिनेट है? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, अब ध्यान से देखना, अब आपको एक बात ध्यान से देखनी है। क्या ध्यान से देखनी है? कि हम इसको कैसे करें। ओके, हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम कैसे करेंगे? इसको एरिया, इस ग्राफ को हम रेक्ट एंगल्स में डिवाइड करेंगे। वाई डू वी डिवाइड दिस इनटू द रेक्टेंगल्स? रेक्टेंगल्स में ही क्यों डिवाइड करें? स्क्वायर में क्यों नहीं कर सकते? सर्कल में क्यों नहीं कर सकते? स्क्वायर में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे जो लेंथ, जो जहाँ की विड्थ होगी, पक्का पता नहीं है कि इसकी जो हाइट होगी वो भी सेम होगी। पक्का पता नहीं है, इन जनरल पक्का पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें ये एक हमारे पास एक आ गया रेक्टेंगल। ओके, ये a प्लस, ये यहाँ से x इक्वल a से यहाँ तक जो लेंथ है वो h विड्थ। ओके, h विड्थ पे हम सभी को डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा a प्लस 2h। सिमिलरली ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1h और b क्या आ जाएगा हमारा a प्लस nh, मीन्स n इंटरवल है। ओके, ये हमारा x इक्वल a है और ये a प्लस h है, ये a प्लस 2h है, ये क्या है a प्लस n माइनस 1h और b हमारा क्या आएगा a प्लस nh। ओके, अब क्या किया मैंने, इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, पूरे रीजन को, रीजन का नाम क्या डालेंगे, p q r s। ओके, ये जो हमारा रीजन है p q r s, इसको हमने n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। n क्या है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में। ओके, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, और एरिया ऑफ रीजन है जो
ये पी क्यू आर एस से जो पी क्यू आर एस पी, ये जो एरिया इस कर्व का, ये कितने रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया, एन सब रीजन्स में डिवाइड हो गया, और हर एक रीजन एक रेक्टेंगल है। ओके, एन सब रीजन्स में डिवाइड हो गया, और हर एक रीजन है जो वो किसी सब इंटरवल पर डिफाइन है। जैसे हमारा ये सब रीजन है, ओके, एक्स इक्वल ए, ये किस इंटरवल पर डिफाइन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हमारा किस इंटरवल पर डिफाइन है, ए प्लस एच रीजन पर, इस सब इंटरवल पर डिफाइन है ये वाला रीजन। ओके, सिमिलरली ये रीजन किस पर डिफाइन होगा, ए प्लस एच, ए प्लस 2h पर। सिमिलरली ये रीजन है जो ये किस पर डिफाइन है, ए प्लस एन माइनस एच और ए प्लस एन एच पर। ओके, ये सब इंटरवल्स पर, हर एक सब रीजन किसी सब इंटरवल पर डिफाइन है। ओके, अब हम एक कोई आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल। ओके, ये ले लेते हैं आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम ए प्लस आर माइनस 1h। ये कौन सा पॉइंट, ए प्लस आर, और ये पॉइंट कौन सा ले लेते हैं, ए प्लस आर एच। ओके, और इसको नाम देंगे ए बी, और यहां से ये हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल नहीं है ना, ए बी और ये कर्व, ये ऐसे वाली शेप कोई रेक्टेंगल तो नहीं है। इस ऐसी कोई फिगर आपने कभी देखी है कि एरिया फाइंड का, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से, ये एरिया तो रेक्टेंगल है ना, इसलिए रेक्टेंगल कर दिया, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर कर ये यहाँ से मिला दिया। ओके, अब ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई और ये पॉइंट एफ। ओके, ये हमारा ए बी सी एफ है, जो ये लवर रेक्टेंगल है। ए बी सी एफ क्या है, लवर रेक्टेंगल। तो अपर रेक्टेंगल क्या है, ए बी डी ई। लवर रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी एफ, और अपर रेक्टेंगल क्या है, ए बी डी ई, और कर्व क्या है, ए बी डी एफ। ओके, अब एक बात ध्यान से देखना, जो एरिया होगा रेक्टेंगल ए बी सी एफ का, वो लेस देन होगा ए बी डी ई एफ से, ए बी डी एफ ए से। ओके, अब ए बी डी एफ ए जो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये कर्व का एरिया है। ए बी डी एफ ए क्या है, ये एरिया। ओके, और ए बी सी एफ क्या था, ये एरिया, और अब ये लेस देन होगा किससे, इस पूरे एरिया से, ये भी बीच में डालकर। ओके, ए बी डी ई से। ओके, अब ध्यान से देखना है आपने, अब आपने ध्यान से देखना है, एक्चुअल एरिया जो वो क्या है, ए बी डी एफ ए, जो कर्व का एरिया है, और जो लवर रेक्टेंगल है ये अपर रेक्टेंगल है। ओके, अब ध्यान से देखना, अब हमारा ये इंटरवल किस इंटरवल पर डिफाइन है, ये दोनों रेक्टेंगल, ये तीनों जो सेम इंटरवल पर डिफाइन है, ये तीनों एरियाज सेम इंटरवल पर डिफाइन है। कौन से इंटरवल पर, ए प्लस आर माइनस 1h, ए प्लस आर एच, इस इंटरवल पर डिफाइन है। ओके, और इनकी लेंथ क्या है, h, यहां से विड्थ क्या है, h, ये डिस्टेंस है जो ये क्या है, h। ओके, ये, और अब एक बात ध्यान से देखना, जैसे h जीरो नहीं, मीन्स जैसे एज h टेंड्स टू जीरो, मीन्स जैसे h जीरो के क्लोज जाएगा, जैसे जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा h इक्वल टू जीरो, नहीं, जैसे h जीरो के क्लोज जाएगा, जीरो के क्लोज जाएगा, तो हमारा जो ये एरिया था, जो ये एरिया था, ये वाली जो ये ए बी सी डी, इसका क्या नाम था, एफ। ओके, ध्यान से देखना, जैसे h जीरो के पास जाएगा, क्या बी डी ए एफ के पास नहीं जाएगा, और कम होकर कितना आ जाएगा, इसके और ज्यादा क्लोज आ जाएगा, कहीं यहां पर पहुंच जाएगा। ओके, है ना, जैसे h जीरो के पास जाएगा,
तो BTA जो ये AF के पास आता जाएगा, ओके, और ABCF है जो ये भी इसके पास आता जाएगा, तो एक्चुअल एरिया के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? ये तीनों जैसे h 0 की तरफ जाएगा ये हमारे तीनों एरियाज नियरली सेम हो जाएंगे, नॉट एग्जैक्टली, नियरली सेम, ओके, तीनों एरियाज नियरली सेम हो जाएंगे, नॉट एग्जैक्टली सेम, ओके, नियरली सेम हो जाएंगे। सिमिलरली हर एक रेक्टेंगल के लिए ये काम होगा। ये हमने आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल लिया था, R A प्लस R लेंथ पे लिया था, ओके, ये काम हर एक रेक्टेंगल के लिए होगा, ओके, और इसी के बेस पे हम लोअर सम और अपर सम फॉर्म करेंगे। लोअर सम हमारा कैसे बनेगा? अब ध्यान देखना, ध्यान लगाना, ये मेरे पास है रेक्टेंगल, ओके, अब लोअर सम में कैसे बनाऊंगा? लोअर सम बनाते वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इसकी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ओके, तो इसकी विड्थ क्या है? h मल्टीप्लाई क्या होगा? इसकी विड्थ क्या है? h, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? लेंथ, ओके, अब लेंथ है जो इसकी, वो हम कैसे करेंगे? जैसे एक्स ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और ये हमारा एफ ऑफ एक्स कर्व है, तो यहाँ क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा, क्योंकि ए की इमेज यहाँ होगी, तो इसकी लेंथ है जो ये क्या होगी? एफ ऑफ ए। जैसे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ए डिस्टेंस, ओके, ए डिस्टेंस है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये जो बाई के पैरेलल डिस्टेंस है ये बाई कोऑर्डिनेट में काउंट होगा, और बाई कोऑर्डिनेट है जो वो एक्स कोऑर्डिनेट की इमेज होगी, तो x इक्वल a है, तो ये क्या होगा? एफ ऑफ ए, ओके, प्लस जो लेफ्ट साइड की लेंथ है, जो लेफ्ट साइड की, क्योंकि लोअर सम बना रहे हैं ना, लोअर सम में हम हर एक रेक्टेंगल की लोअर वाली साइड जो वो लेंथ में काउंट करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये वाला रेक्टेंगल, अब इसकी टर्म लगाओ, इसमें h विड्थ क्या होगी? h मल्टीप्लाई, अब इसकी लेंथ क्या होगी? इसमें भी हम लोअर लेंगे, क्योंकि हम लोअर सम बना रहे हैं, तो लोअर ये होगी, ओके, और ये a प्लस एच है, तो इसकी इमेज क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, प्लस अप टू कहां तक जाएगी? ये लास्ट रेक्टेंगल पे, लास्ट रेक्टेंगल है, तो इसकी भी विड्थ क्या होगी? h मल्टीप्लाई, अब लेंथ इसकी कौन सी लेंगे? लेफ्ट वाली लेंगे, हर एक की हम लेफ्ट वाली ले रहे हैं, और ये क्या है? ये क्या है? जैसे ये a प्लस एन एच है, ये a प्लस एन माइनस वन एच है, ओके, ये क्या है? और इसकी इमेज क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ओके, ये हमारा क्या है? लोअर सम, ये हमारा लोअर सम है, और ऐसे ही लोअर सम से h हर एक में है, h हर एक में h ले लूंगा मैं कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, अप टू कहाँ तक जाएगा? ये एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक जाएगा, ओके, और यही हमारा लोअर सम है। ये क्या है? लोअर सम, ओके, और h जो इसकी वैल्यू क्या है? जैसे ये a है और ये b है, ओके, फर्स्ट पॉइंट है जो a है, लास्ट पॉइंट है जो वो क्या है? b, तो a और b से हमें n की वैल्यू मिलेगी, b माइनस a क्या होगा? a प्लस एन एच माइनस ए हो जाएंगे कैंसल, ये आ जाएगा एन एच, और यहां से मुझे h की वैल्यू क्या मिलेगी? b माइनस ए अपॉन एन, क्या मिलेगी? b माइनस ए अपॉन एन, ओके, और यहां से लोअर सम में हमारा वो क्या आ जाएगा? ये एस एन, ये आ जाएगा, ओके। सिमिलरली अब हम अपर सम की बात करेंगे। अपर सम में क्या होगा? अपर रेक्टेंगल की लेंथ लेनी है आपने, अपर सम में क्या होगा? ये एस एन में एक स्टेप करूंगा सिर्फ एच। अब इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसकी विड्थ क्या होगी? एच। अब लेंथ क्या लेंगे? लेंथ राइट वाला लेंगे। लेंथ कौन सा लेंगे? राइट वाला, अपर ए प्लस एच, और इसकी इमेज क्या आएगी? एफ ऑफ ए प्लस एच। और सिमिलरली इसका जो लास्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? एच मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए प्लस एन एच। जैसे हमारा लोअर सम में लास्ट क्या आया था? एच मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस वन एच।
यहाँ a प्लस एन एच आएगा क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, a प्लस एच से। यहाँ सिर्फ हम राइट साइड वाली रेक्टेंगल की लेंथ कंसीडर करेंगे और h यहाँ भी कॉमन आएगा, f ऑफ a प्लस एच अप टू f ऑफ a प्लस एन एच कहो या f ऑफ b, ओके। और h जो हमारा, ये हमारा आ गया अपर सम, ओके। अपर सम और लोअर सम हम बना चुके हैं अब, ओके। कैसे बनाया हमने, रेक्ट एंगल्स को क्या करके, रेक्ट एंगल्स को के एरियाज को सम करके। लोअर सम कैसे बना, जो लोअर रेक्ट एंगल्स का सम है उसे क्या कहेंगे, लोअर सम, और जो अपर रेक्ट एंगल्स का सम है उसे क्या कहेंगे, अपर सम। फॉर एग्जांपल ये अपर सम है हमारा, ओके। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट शुड वी डू, अब हम लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, ओके। h की वैल्यू जो वो क्या है, अब क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था आर्बिट्रेरी सर्कल लेकर, आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल लिया था, जैसे h 0 की तरफ जा रहा था तो वो अपर रेक्टेंगल की लेंथ लोअर रेक्टेंगल की तरफ आ रही थी, ओके। जैसे जैसे h 0 के पास जा रहा था, ओके। ट्रिप से जो ये हमारी डायग्राम थी, ओके, ये हमारे रेक्टेंगल्स की जो स्ट्रिप्स हैं ये मोर क्लोज आ जाएंगी। जैसे n इंफिनिटी को जाएगा, ये जैसे ये स्ट्रिप्स का डिस्टेंस है h, और जैसे n इंफिनिटी को जाएगा, जब n इंफिनिटी को जाएगा तो h कहाँ जाएगा, 0 को। कैसे, क्योंकि h क्या है, b माइनस ए अपॉन एन। जैसे आप h को 0 टेंड करवाओगे तो n जो वो 0 को जाएगा तो 1 अपॉन h कहाँ जाएगा, इंफिनिटी को। सिमिलरली n जैसे इंफिनिटी को जाएगा h 0 को जाएगा। और मैंने आपको रेक्टेंगल, आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल लेकर दिखाया था कि जैसे h 0 को जा रहा था, अपर रेक्टेंगल है जो वो लोअर रेक्टेंगल की तरफ आ रहा था, अपर रेक्टेंगल आ रहा था और लोअर भी आ रहा था, और किसके इक्वल हो रहे थे, कर्व के एरिया के नियर, ओके। कर्व का एरिया, अपर रेक्टेंगल का एरिया और लोअर रेक्टेंगल का एरिया जो वो नियरली सेम हो रहा था, नॉट एग्जैक्टली और एक्चुअली, आई एम सेइंग नियरली इक्वल, ओके। सिमिलरली जैसे n इंफिनिटी को जाएगा ये स्ट्रिप्स क्लोज होंगी, जब स्ट्रिप्स क्लोज होंगी नैरो हो जाएंगी, नैरोर होंगी, एक दूसरे के पास हो जाएंगी, तो इनका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कॉमन एरिया होगा कर्व का, जो दोनों की लोअर सम और अपर सम का जो लिमिटिंग वैल्यू है, ओके। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn, अपर सम लोअर सम, ये कॉमन एरिया जो इनका वो क्या होगा, एरिया ऑफ द कर्व। कैसे वो कॉमन होगा एरिया ऑफ द कर्व, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जैसे एक रेक्टेंगल का मैंने आपको लेकर बताया था, ये हमारे पास ए बी सी डी ई और ये एफ, ओके। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, ओके, कि अपर रेक्टेंगल शिफ्ट होके इसके पास आएगा, लोअर रेक्टेंगल यहाँ आएगा, तो वो कॉमन कर्व के एरिया के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये था हमारा क्या, डेफिनिट लिमिट ऑफ द सम, ये था लिमिट ऑफ द सम का कॉन्सेप्ट।